अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे ISLM मॉडल का पार्ट 2, ठीक है ना। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। ISLM होता क्या होता है। ISI और S का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग। LM का मतलब होता है लिक्विड प्रेफरेंसी और मनी सप्लाई, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था 1 और 36 में, ठीक है ना, रियल वेरिएबल और मॉनेटरी वेरिएबल को कनेक्ट कर दिया था, ठीक है ना। गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को कनेक्ट कर दिया था, ठीक है ना। कैसे मॉनेटरी वेरिएबल का रियल वेरिएबल के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, या रियल वेरिएबल का मॉनेटरी पे, मॉनेटरी का रियल पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। केन्स के कुछ देर बाद हैक्सन ने अपना थ्योरम दिया था, इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। इन्होंने LL को यूज़ किया था। इन्होंने जो IS और LM मॉडल दिया था उसमें रियल और मॉनेटरी वेरिएबल दोनों का एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। IS क्या होती है, LM क्या होती है, और IS क्या होती है, LM कर्व क्या होती है, और स्टीपनेस इसकी शिफ्ट, ठीक है ना। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ISLM कर्व में फिज़िकल पॉलिसी में क्या चेंज आता है, ठीक है। ये रही हमारी IS कर्व, ठीक है ना। हमारी IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, ठीक है ना। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होगा, ठीक है ना, वैसे इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज़ होगी और इनकम भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। देखिए हमने आपको बताया था, ठीक है ना, ऑटोमोनस एक्सपेंडिचर का बताया था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बताया था, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था, ठीक है ना, और या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जब इंक्रीज़ होंगी, जो हमारा IS कर्व होगा वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है ना। अगर ये डिक्रीज़ होती हैं तो ये लेफ़्ट वर्ड क्या होगा, लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है ना। इन सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स ही होगा, ठीक है ना। ये हमारे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो जाते हैं, R से R1 हो जाते हैं, हमारी इनकम Y से Y1 हो जाती है, ठीक है ना। जब R इंटरेस्ट रेट है तो हमारी इनकम Y है, जब R1 है तो हमारी इनकम Y1 है। तो हम लोग इस पॉइंट पे हैं, ठीक है। IS जो हमारी गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम होगा, जब इंटरेस्ट रेट R होगा तो तब उस पॉइंट पे होगा, जब नहीं होगा तो तब इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। मान लें हम इस पॉइंट पे हैं, ठीक है ना, हमारी इकोनॉमी इस पॉइंट पे है, ठीक है ना। इनकम हमारी क्या है, Y है। इस Y इनकम पे जो हमारे इंटरेस्ट रेट होना चाहिए था, ये होना चाहिए था R। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ठीक है ना, उसे मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। और इकानमी में इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है ना। मतलब कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है ना। EDG का क्या मतलब, एक्सेस डिमांड गुड्स है, ठीक है ना। हम लोग इस पॉइंट पे हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, इनकम Y1 है, ठीक है ना, ये वाला होना चाहिए था, ठीक है ना, ये वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे और ज़्यादा है, और जितना उससे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, ठीक है ना। एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम इसीलिए कह सकते हैं एक्सेस सप्लाई जो है, ठीक है ना। अगर हमारी इकोनॉमी IS के राइट वर्ड होगी तो हमारी जो गुड्स मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगी, ठीक है ना। गुड्स मार्केट में एक्सेस सप्लाई अगर लेफ़्ट साइड पे होगी तो एक्सेस डिमांड है, अगर राइट साइड पे हो तो एक्सेस डिमांड है, ठीक है। टू द राइट ऑफ मार्केट, ठीक है।
यहाँ पे गुड्स मार्केट की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी होगी जो एलएम कर्व की बात होगी। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से मनी डिमांड इंक्रीज़ होगी। मनी डिमांड इंक्रीज़ होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तो हमारी पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है ना। इसी वजह से ये अपवर्ड स्लोपिंग कि इसके शिफ्ट होने की वजह ये है कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, ठीक है, एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है ना। जैसे मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो एलएम कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सारी शिफ्टिंग आपको बताई थी, ठीक है, पहली वीडियो में। तो इसके अलावा अगर इकोनॉमी में मनी डिमांड बढ़ जाती है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस से जो है इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, फॉर गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम नहीं बढ़ी, ठीक है, मनी डिमांड बढ़ गई तो ठीक है, जो एलएम कर्व होगा वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मनी डिमांड कम हो रही है तो हमारा एलएम कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमने बात की थी, ठीक है। और इनकम वाई है हमारे, ठीक है। अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, आर से R1 हो जाते हैं और इनकम वाई से Y1 हो जाएगी, ठीक है। ये इस पॉइंट पे हमारी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। अगर वो इनकम हमारी Y1 है और इंटरेस्ट रेट R1 है, तो हमारे इस पॉइंट पे इक्वल, ठीक है ना। अगर इनकम अगर Y1 है, ठीक है ना, इस पॉइंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होना चाहिए था, ठीक है ना। क्या है? ये है, ठीक है ना। इकोनॉमी में रेट डिक्रीज़ होगा, ठीक है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। कम होने का मतलब ये है कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करेंगे, ठीक है ना। इकोनॉमी में मनी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इस एक्सेस डिमांड मनी हो जाएगी, ठीक है ना। इस पॉइंट पे एक्सेस में डिमांड मनी होगी, ठीक है ना। इस पॉइंट के ऊपर लेफ़्ट साइड पे हैं, ठीक है ना, लेफ़्ट साइड पे है। इस पॉइंट पे इनकम हमारी वाई है, ठीक है ना। वाई इनकम पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए था R है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, ठीक है ना। ज़्यादा है तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से और लोग बैंक से बोरो कम करेंगे, ठीक है। जिनके पास कैश पड़ा है वो लोग जाके बैंक में कैश जमा करवा देंगे, ठीक है। इकोनॉमी क्या होगी? मनी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा है। ये हम कह सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है एक्स सप्लाई मनी मार्केट में होगी, ठीक है ना। अगर हमारी इकोनॉमी में एलएम कर्व के राइट साइड पर होगी तो एक्स डिमांड मनी होगी। अगर लेफ़्ट साइड पर होगी तो हमारे पास एक्सेस सप्लाई मनी होगी, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एट द पॉइंट टू द राइट द LM कर्व इज एक्सेस डिमांड इन द मनी मार्केट, पॉइंट लेफ्ट ऑफ द कर्व, ठीक है, देयरफॉर देयर इज एक्सेस सप्लाई फॉर मनी, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी। अब देखिए ये है हमारे पास IS कर्व और ये है हमारे पास LM कर्व। ये हमारे पास IS कर्व है और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो लेफ़्ट साइड में है तो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास इसके बाद है LM कर्व की प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। LM कर्व के राइट साइड पे हैं तो हमारे मनी मार्केट में डिमांड होगी। अगर लेफ़्ट साइड पे हैं तो एक्सेस सप्लाई होगी, ठीक है। ये हम चीज़ सब ने हमने देखना है, ठीक है ना। ये इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। और यही पॉइंट पे हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है ना। अगर हम इस पॉइंट पे होते हैं हमारे मनी मार्केट में तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। क्या हम गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम में नहीं, क्योंकि हम IS के राइट साइड पे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि गुड्स मार्केट में एक्सेस सप्लाई है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे क्या होगा? गुड्स मार्केट में नहीं। अगर इस पॉइंट पे होते तो अगर हम मार्केट में मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम में, लेकिन एक्सेस सप्लाई के लेफ़्ट साइड पर आ गए, ठीक है ना। एक्सेस डिमांड होती है फॉर गुड्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम IS कर्व पर होते तो ठीक है ना,
गुड्स मार्केट में तो इक्विलिब्रियम है, मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है ना। एलएम के राइट साइड पे हैं, ठीक है। अगर राइट साइड पे होने का क्या मतलब है, ठीक, एक्सेस मनी मार्केट, ठीक है ना, एक्सेस डिमांड इन अगर अगर लेफ़्ट साइड पे होते तो हमारे पास क्या होगा, लेफ़्ट साइड में एक्सेस सप्लाई होगी, ठीक है ना। ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, कौन सा, ये पॉइंट वो पॉइंट है हमारे जहाँ पे हम IS कर्व पे भी हैं और LM कर्व पे हैं, दोनों मार्केट्स के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं, ठीक है। यहाँ इसीलिए यहाँ पे IS कर्व और LM कर्व क्रॉस करते हैं वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अगर इस एरिया में हम कहीं पे भी हैं, ठीक है, इस एरिया में होने का मतलब ये हम IS कर्व के भी राइट साइड पे हैं और LM कर्व के भी राइट साइड पर हैं, ठीक है। एक्सेस सप्लाई है गुड्स मार्केट में, LM कर्व के राइट से एक्सेस डिमांड है मनी मार्केट में, ठीक है। एक्सेस सप्लाई इन गुड्स मार्केट, एक्सेस डिमांड इन मनी मार्केट, ठीक है ना। अगर इस एरिया में हम कहीं पे होते, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे इकोनॉमी होती तो IS कर्व के लेफ़्ट साइड पे हैं के राइट साइड पे हैं, ठीक है ना। IS कर्व के लेफ़्ट साइड पे होने का मतलब गुड्स मार्केट में एक्सेस डिमांड है, ठीक है ना। एक्सेस अगर लेफ़्ट साइड पे हैं तो हमारी क्या है, एक्सेस डिमांड, एक्स डिमांड इन गुड्स मार्केट और एक्सेस डिमांड इन मनी मार्केट। इस LM कर्व के इस एरिया में क्या है, हम LM कर्व के लेफ़्ट साइड पे हैं और IS के भी लेफ़्ट साइड पे हैं, ठीक है ना। और IS के लेफ़्ट साइड पे हैं, ठीक है ना, तो एक्सेस डिमांड होगी गुड्स मार्केट में, अगर एक्सेस सप्लाई होगी मनी मार्केट में, ठीक है ना। एक्सेस डिमांड इन गुड्स मार्केट, एक्सेस सप्लाई इन मनी मार्केट। यहाँ पे हम LM कर्व के लेफ़्ट साइड पे हैं और IS के राइट साइड पे हैं, ठीक है ना। राइट साइड पे होने का मतलब है कि एक्सेस सप्लाई इन गुड्स मार्केट और LM के लेफ़्ट साइड पे होने का मतलब एक्सेस सप्लाई मनी मार्केट, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा आएगा एक्सेस सप्लाई इन गुड्स मार्केट एंड एक्सेस सप्लाई इन मनी मार्केट, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो LM कर्व के लेफ़्ट साइड पे, ठीक है ना, और एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि, ठीक है ना, ये हमारा IS कर्व है और ये हमारा LM कर्व है, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारी इनकम है, ठीक है। और ये हम ये भी कह सकते हैं, इसे आउटपुट भी कह सकते हैं। IS कर्व की है, उस शिफ्ट किस वजह से होगी, अगर राइट किस साइड होगा तो किस साइड पे होगा, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं और हमने ये प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं, ठीक है। अगर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ठीक है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ठीक है ना, लेकिन हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, ठीक है ना। ये हमारा इंटरेस्ट रेट ये है, ठीक है ना, इनकम ये है, ठीक है ना। अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारा IS कर्व जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा और इनकम भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हमारा IS कर्व शिफ्ट हो रहा है तो हमारा ILM इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट कर होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लायर में हमने पढ़ा था कि IS कर्व में हमारे स्लोप में स्टीपनेस डिपेंड करती है, ठीक है ना। अगर इकोनॉमी में मल्टीप्लायर बढ़ जाता है तो IS जो है वो हमारी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए। अगर हमारे इकोनॉमी में मल्टीप्लायर कम हो जाता है, ठीक है ना, तो ये हमारा लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब ये हमारी मार्जिन प्रॉपर्टी टू कंज्यूम जो है वो कम हो जाए। K इज इक्वल टू होता है 1/- MPC, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है, मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो ये हमारा प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम, अगर यहीं पे मल्टीप्लायर कम होगा, MPC कम होगी तो लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो राइट वर्ड इंक्रीज हो गए। अगर डिज़ायर टू स्टे हो कम हो गई तो हमारे IS कर्व जो है, ठीक है ना,
डिज़ायर टू स्टे कम होने का मतलब ये कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, उनकी सेविंग की डिज़ायर नहीं है, ठीक है ना। कंजम्पशन करना चाह रहे मर्चेंट प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम बढ़ेगी, ठीक है। इकोनॉमी मल्टीप्लायर बढ़ेगी, ठीक है। IS कर्व जो हमारा होगा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होगी IS कर्व की शिफ्टिंग। अब LM कर्व की शिफ्टिंग की बात करते हैं। ये हमारा LM कर्व है और ये हमारा IS कर्व है, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट रेट और ये हमारा इनकम है और ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। मनी सप्लाई इंक्रीज़ है, ठीक है ना। कर्व शिफ्ट टू राइट वर्ड, ठीक है ना। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है हमारा जो LM कर्व होगा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यू हमारा इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है R1 है और इनकम क्या है Y1 है, ठीक है। अगर वहीं पे हमारी मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है तो लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा और इनकम क्या होगी डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरीके से अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर डिक्रीज़ होती है तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है कि मनी डिमांड लिक्विडिटी प्रेफरेंस इंक्रीज़ होगी तो इंक्रीज हमारे जो इनकम है वो लेवल में नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो तब हमारी ये लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट होनी है। मनी डिमांड इंक्रीज़, मनी सप्लाई चेंज नहीं करी, ठीक है ना। मनी डिमांड इंक्रीज़ चेंज हो रही है हमारे, ठीक है ना। मनी सप्लाई जो हमारी कम हो रही है, ठीक है ना। मनी रिलेटिवली देखा जाए तो हमारे पास मनी सप्लाई कम हो रही है, ठीक है ना। हमारे पास ये लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब भी मनी डिमांड बढ़ेगी तो LM कर्व जो होगा लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए IS कर्व के और LM कर्व के कैसे कैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं फिज़िकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या असर पड़ता है, ठीक है। फिज़िकल पॉलिसी क्या होती है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारा, गवर्नमेंट या अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है या टैक्स करेगी। टैक्स बढ़ाएगी तो एक्सपेंडिचर कम करेगी, एक्सपेंडिचर कम करेगी तो टैक्स एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, ठीक है ना। टैक्स कम कर रही है, ठीक है ना। ये हमारा ऐसे LM कर्व है, ये हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया, ये हमारी इनकम हो गई, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होने की वजह से ऑटोनॉमस होगा। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। IS में ये होगी कि हमारे राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। IS करो राइट वर्ड शिफ्ट, गवर्नमेंट ने क्या किया एक्सपेंडिचर बढ़ाया, इसी वजह से हमारा IS करो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। डेल वाई ओवर डेल जी इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाई हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। हमारी इनकम बढ़ेगी डेल जी मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस MPC, ठीक है। ये जो हमारी इनकम जो है बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये हमारी इनकम बढ़नी डेल जी 1/1 माइनस MPC, ठीक है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वजह से, ठीक है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ठीक है ना। इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो मनी डिमांड इंक्रीज़ होगी, मनी डिमांड इंक्रीज़ होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाती है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से हमारी इनकम भी कम हो जाएगी। ये इनकम बढ़नी चाहिए यहाँ तक हमारे, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बढ़ गया, ठीक है ना। R1 से Y1 हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आ गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ठीक है ना। ये है हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मॉनेटरी वेरिएबल रियल वेरिएबल का देख सकते हैं, ठीक है ना। जिससे लोगों की इनकम बढ़ी, ठीक है ना, लोगों की मनी डिमांड बढ़ी, ठीक है। मनी डिमांड बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट कम, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुई थी, ठीक है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगी। जो हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट बैंक से पैसा उठाते हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। जो
आउट इफ़ेक्ट कहते हैं इस चीज़ को हम लोग, ठीक है। क्राउडिंग इफ़ेक्ट की वजह से हमारे जो हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ती, हमारी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। ISLM मॉडल ने कहा कि जो मल्टीप्लायर की वजह से इनकम बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ती, लेकिन ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाला का, अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है, ठीक है। ये हमारा IS कर्व, ये है हमारा LM कर्व, ठीक है ना। ये हमारी है इनकम, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए, ठीक है ना। टैक्स कम होगा तो लोग क्या करेंगे, ठीक है। लोग कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, अगर टैक्स कम होगा तो लोगों का एक्सपेंडिचर कम होगा। लोगों का एक्सपेंडिचर कम होने से हमारा जो IS कर्व होगा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो टैक्स कम हुआ है तो हमारी टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में सुना होगा, del y ओवर del t इज इक्वल टू MPC ओवर 1 माइनस MPC, ठीक है ना। जो हमारा टैक्स में चेंज होने की वजह से del y इज इक्वल del t मल्टीप्लाई बाय MPC 1 माइनस MPC, ठीक है ना। इतनी इनकम हमारे पास बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना। del t x MPC ओवर 1 माइनस MPC, ठीक है ना। टैक्स कम होने की वजह से लोगों की कंजम्पशन बढ़ती है, ठीक है। मतलब कि लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है ना। फिर इस इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट को इंटरफेयर कर देती है। गवर्नमेंट क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो इनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम हमारी कम हो जाती है, ठीक है। हमारी इनकम बढ़नी चाहिए थी टैक्स मल्टीप्लायर से, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से हमारी इनकम कम हो गई और ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये हमारी चेंज इन इनकम है, ठीक है। ये हमारा फिजिकल इफेक्ट का मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है ना। अब मॉनेटरी पॉलिसी का बिल्कुल संभव, ये हमारा IS कर्व है, ये LM कर्व है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, ये हमारी इनकम है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि मनी सप्लाई का बढ़ना या कम होना, ठीक है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है ना, मनी डिमांड कम हो जाती है, जो लेवल ऑफ इनकम है वो चेंज नहीं होता, ठीक है ना। मनी सप्लाई बढ़ हो जाए, मनी डिमांड कम हो गई तो दोनों ही केस में LM का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। LM राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया और इनकम हमारी बढ़ गई, ठीक है। और वहीं पे अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना, या मनी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा LM कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये होगा हमारा IS और LM मॉडल का इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे होता है जहाँ पे IS और LM कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कब हमारे गुड्स मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगी, कब हमारे गुड्स मार्केट में एक्सेस डिमांड होगी, ये बात की है हमने, ठीक है। ये हम सारे पीछे रीड आउट कर चुके हैं, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। मज़ीद वीडियोज़ के लिए नीचे हमारे बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा, ताकि बेल आइकन को दबाने से आपको हर आने वाले न्यू वीडियोज़ इकोनॉमिक्स के रिलेटेड मिलती रहे।